ये मेरे प्यारे इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त नितिन नाइक की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के यादगार लम्हात पर बात करूं जो मैंने कवर किए हैं या मैंने देख रखे हैं। नितिन भाई, बड़ी मुश्किल फरमाइश आपने की है, क्योंकि दरिया को कूज़े में बंद करना है इतना आसान नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है और उसे शॉर्टलिस्ट करना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे सहाफ़ती करियर में ऐसे मैचेस हैं, यादगार इवेंट्स हैं, लम्हात हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो मैं शेयर करूं और लोगों को बताऊं कि इस सहाफ़ती करियर में जो है वो क्या क्या चीज़ें मैंने देख रखी हैं। ज़माना तालिब इल्मी में मैंने कराची के नेशनल स्टेडियम में माजिद खान की लंच से पहले सेंचुरी देखी थी और एक तवील अरसे तक मैं इसके शहर में खोया रहा। यकीन जाने ऐसा फ़ख्र महसूस कर रहा था मैं कि मैंने वो यादगार इनिंग्स देखी, क्योंकि बाद में उस वक्त तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये एक कोई रिकॉर्ड है या किस तरह का कोई एक संगे मील है, क्योंकि उन माजिद खान से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो 3 खिलाड़ी थे उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया था। तो माजिद खान जो हैं वो पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बने थे। जब ये रिकॉर्ड हमने पढ़े तो बड़ी खुशी हुई कि हम उस मैच का हिस्सा हैं और हमने स्टेडियम में बैठकर अपनी आंखों के सामने वो मैच देखा। और फिर जब मैं अपनी सहाफ़त में आया तो फिर इत्तफ़ाक़ कह लें कि जो मेरा पहला मैच था जो मैंने कवर किया वो क्रिकेटर मैगज़ीन, पाकिस्तान का जो मैगज़ीन था उसके लिए मैंने कवर किया, और वो 1982 में कराची के नेशनल स्टेडियम में ही श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच था। और वो मैच इसलिए भी यादगार है कि उस मैच में सलीम मलिक ने डेब्यू पर सेंचुरी की थी। तो इत्तफ़ाक़ देखें कि मेरा भी वो सहाफ़ती डेब्यू था और सलीम मलिक का भी। अक्सर हम जब बात करते हैं सलीम मलिक से तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा डेब्यू जो है वो एक साथ हुआ। और उसके बाद मैंने मुतादिद खिलाड़ियों के जो कहना चाहिए कि डेब्यू पर सेंचुरियाँ हैं वो मैंने कवर की हैं, जिनमें अली नकवी, अज़हर महमूद, यूनुस खान, यासिर हमीद, तौफीक उमर, ये वो खिलाड़ी हैं कि जिनकी जो डेब्यू पे जो सेंचुरियाँ थीं वो मैंने कवर की हैं। मेरे सहाफ़ती करियर के इब्तदाई दिनों में 2 इंटरव्यूज़ बहुत काबिल ज़िक्र हैं कि जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। एक स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान का और एक हॉकी के लेजेंड मंजूर जूनियर का। और इत्तफ़ाक़ है कि ये दोनों 1984 की बात है जब जहांगीर खान ने वर्ल्ड ओपन जीती थी। तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू PIA स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में किया था जहां पर उन्होंने ये वर्ल्ड ओपन जीती थी। और फिर उसी साल पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, और उस फातेह टीम के कप्तान मंजूर जूनियर थे। और जब टीम वापस आई थी तो इत्तफ़ाक़ से उनसे भी मेरी मुलाकात हुई कराची में ही, और उनसे बात हुई। और ये दोनों जो इंटरव्यूज़ हैं वो रोज़नामा हुर्रियत कराची एक बहुत ही मशहूर अखबार था अपने ज़माने का, उसमें मैंने काम किया 6 साल। तो वहाँ पर ये दोनों इंटरव्यूज़ जो थे वो पब्लिश हुए थे। जहांगीर खान से अभी भी बिला नागा बात होती है, उनसे मुस्तकिल रब्ता रहता है, और उनसे स्क्वाश पे बात होती है तो बहुत संजीदगी होती है उस गुफ्तगू में, फिर हंसी मजाक होती है। तो फिर आपको पता है कि जहांगीर खान का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है, जुमलेबाजियाँ होती हैं, सब चीज़ें होती है। तो जहांगीर खान से जो है वो बड़ा अच्छा एक कहना चाहिए कि एक सिलसिला है हंसी मजाक का भी और संजीदा गुफ्तगू का भी। गो कि वो मुझसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं उनको एहतरामन हमेशा जहांगीर भाई कहता हूँ। और जहाँ तक मंजूर जूनियर का ताल्लुक़ है तो उनसे भी मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। उनसे बाकायदा बात होती थी। जब मैं BBC में था तो हॉकी के मुख्तलिफ जब इवेंट्स होते थे या पाकिस्तान हॉकी पर उनसे जो है इंटरव्यू मैंने किए, टेलीफोन पे किए, बिलमुशाफा भी उनसे मुलाकात रही। और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान और बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। मैं उनसे हमेशा जो है कहना चाहिए कि हॉकी के जो चंद एक खिलाड़ी हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेडल्स अगर किसी खिलाड़ी ने जीते तो वो मंजूर जूनियर हैं। तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो यादें हैं वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में मेरा रेडियो से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान का आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप हो या फिर BBC उर्दू सर्विस का खेल के मैदान। वो एक तवील अरसे तक मैंने उसकी मेज़बानी भी की। तो आवाज़ की दुनिया से मेरा बड़ा यानी कहना चाहिए कि गहरा ताल्लुक़ रहा, और बहुत सारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ किए। अगर मैं स्क्वाश की तरफ आऊँ तो पाकिस्तान के वो 7 खिलाड़ी, चैम्पियन खिलाड़ी जिन्होंने ब्रिटिश ओपन जीती है, यानी हाशिम खान, आज़म खान,
मुहिबुल्लाह खान सीनियर, रोशन खान, कमर जमान, जहांगीर खान, जानशेर खान, ये वो सातों खिलाड़ी हैं कि जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं और मेरी पर्सनल कहना चाहिए कि लाइब्रेरी कह लें या आवाज़ का जो ख़जाना है उसमें इन तमाम जो चैम्पियन खिलाड़ी हैं उनकी आवाज़ें जो हैं वो महफूज हैं। जहां तक इंटरनेशनल कवरेज का ताल्लुक है तो लंदन ओलंपिक्स 2012 के अलावा मैंने 10 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, जिनमें 5 T20 वर्ल्ड कप और 5 50 ओवर्स वर्ल्ड कप शामिल हैं, और उनमें से 3 फाइनल ऐसे हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। 1996 का वर्ल्ड कप फाइनल कद्दाफी स्टेडियम में, जहां श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, कमाल की बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की अरविंदा डी सिल्वा ने, मेरे चंद फेवरेट खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी जो आज तक नहीं भूली जा सकती। इसके अलावा 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल लॉर्ड्स का तारीखी मैदान, और जिस तरह का मैच हुआ है, सनसनीखेजी जिस तरह उस मैच में रही है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल में, वो भी हमेशा याद रहेगी। और एक और फाइनल, जी हाँ, 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें मिसबाहुल हक के एक शॉट की गलत जजमेंट ने बाजी पलट दी थी। पाकिस्तान वो मैच जीतने के बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन फिर इंडिया ने वो बाजी पलट दी। तो ये 3 फाइनल ऐसे हैं जो मुझे हमेशा याद रहते हैं। 3 ऐसे इवेंट्स हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा उनको टॉप पे रखता हूँ। गो के कहना चाहिए कि उन तीनों इवेंट्स में मुझे वहाँ वेन्यूज़ पे जाके जो है उसकी कवरेज का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ से बैठ के उनकी कहना चाहिए कि रिपोर्टिंग कह लें, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ हैं या दूसरी जो साइड स्टोरीज़ हैं, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा रहा मेरे लिए। उसमें सर फहरिस्त जो है वो 92 का वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जीता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान की फ़ातेह टीम इमरान खान की क़यादत में जब कराची आई थी, तो कराची के एयरपोर्ट पर एक ज़बरदस्त माहौल था। न सिर्फ आम शायकीन वहाँ पे जमा थे, बल्कि मीडिया भी एक कहना चाहिए कि पुरजोश अंदाज में उसकी कवरेज के लिए वहाँ मौजूद था। मीडिया को इजाज़त मिल गई थी, अखबार वालों को, कुछ जो चैनल थे उस वक्त जो भी, और जो कैमरा पर्सन थे, फ़ोटोग्राफ़र्स थे, उनको इस एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। और मुझे आज तक वो मंज़र याद है कि जब लाउंज में पाकिस्तानी टीम आई थी और इमरान खान और जावेद मियाँदाद जब लाउंज में ही बैठ के उन्होंने मीडिया से बात की थी, तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था। उनमें आम लोग भी थे, मीडिया वाले भी थे, तो एक ज़बरदस्त माहौल था। तो ये एक 92 का वर्ल्ड कप जो है वो मेरी यादों में शामिल है। उसके बाद फिर 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने यूनुस खान की कप्तानी में जीता, और फिर 2017 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने जीती। तो ये दोनों टीमें जब पाकिस्तान आई हैं जीत कर, तो उस वक्त भी जो ज़बरदस्त माहौल था उसको, वो भी एक बड़ा यानी कहना चाहिए कि ऐसा तजुर्बा था कि जब आप अपने सहाफ़ती करियर में होते हैं तो सिर्फ यही नहीं होता कि आप इवेंट में बैठे हुए हैं तो आप प्रेस बॉक्स में बैठ के ही सारी चीज़ों को कवर करते हैं, आप फील्ड में होते हैं। जिस तरह सरफराज के घर पे छत पे वो अपने बालकोनी में आके जिस तरह उन्होंने ट्रॉफ़ी के साथ आए थे और लोग जिस तरह जमा थे, वो एक बड़ा ज़बरदस्त मंज़र था। तो ये 3 ऐसे इवेंट हैं क्रिकेट के जो पाकिस्तान ने जीते हैं, और मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करीब से महसूस किया कि उस वक्त क्या फीलिंग्स थी पूरी कौम की, मीडिया की, किस तरह उसने इन चीज़ों को जो है वो फ़ील किया था। अच्छा, लोग कहते हैं कि सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए। यकीनन बिल्कुल ये बात सही है। मैं मानता हूँ कि जब आपकी तहरीर, आपका बयान, आपकी जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो पूरी दयानतदारी और जो उसके सहाफ़ती कहना चाहिए तकाज़े हैं वो आप पूरे कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंसान हैं हम भी, तो इमोशन होते हैं, और जब ऐसे कोई मैचेस आ जाएं क्रिकेट के कि जिसमें बहुत ही क्लोज जाकर जो है वो मामला जीत हार का हो, तो फिर जो है वो मीडिया का भी जो जोशो खरोश कह लें और सनसनी है वो अपने उरूज पर होती है। तो ऐसे 2 मैचेस मुझे याद हैं कि जो मैंने कवर किए हैं, और एक मैच वो है जब 1994 में पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया को हराया था सिर्फ 1 विकेट से। जी हाँ, सिर्फ 1 विकेट से हराया था। ड्रामाई पाकिस्तान की जीत थी। और फिर 2003 में ऐसा वाक़या दोबारा हुआ जब मुल्तान के स्टेडियम में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी 1 विकेट से। दोनों मैचों के जो नतीजे हैं वो 1-1 विकेट के हैं, और इन दोनों मैचों के जो कहना चाहिए कि कॉमन फैक्टर है वो है इंज़िमामुल हक। जी हाँ, इंज़िमाम ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। मुश्ताक अहमद के साथ उनकी आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी, और उस वक्त यही धड़का था कि
कहीं ये आउट ना हो जाए और पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, लेकिन इंज़माम ने पाकिस्तान को जितवा दिया। और इसी तरह की जब सूरत हाल मुल्तान के स्टेडियम में थी, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान की विकटें जो हैं वो गिरानी शुरू की और इंज़माम एक एंड पर खड़े हुए थे और हम सब प्रेस बॉक्स में जो जर्नलिस्ट हैं वो यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा, और इंज़माम ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की और जो आखिरी खिलाड़ी थे यासिर अली, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है एक विकेट की ड्रामाई सनसनीखेज़ जीत से हमकिनार किया। और दोनों मैचों में इंज़माम का जो कहना चाहिए कि एक पुरसुकून जो अंदाज़ है और जिस तरह की वो अपनी शोहरत रखते हैं उसी के मुताबिक उन्होंने बैटिंग की थी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर अपने सुनने वालों और देखने वालों को कि इंज़माम कभी रिएक्ट नहीं करते, कभी इस तरह का वो नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएं अपनी बैटिंग में। उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली है, लातादाद उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन वो पर्टिकुलर इनिंग्स जब थी, जब पाकिस्तान जीता है, तो उस वक्त हमने देखा था कि इंज़माम कितने पुरजोश थे और किस तरह उन्होंने उसका रिएक्ट किया था, किस तरह उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया था। तो ये दो ऐसे मैचेस हैं कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, क्रिकेट में ये चीज़ तो बड़ी आसान है कि सेंचुरी बन जाएगी, डबल सेंचुरी हो जाएगी, कह लें कि ट्रिपल सेंचुरी भी हो गई, और इस तरह की चीज़ें हम देखते रहे हैं। आम तौर पर हमने इस तरह की इनिंग्स बहुत देखी हैं। मैं अक्सर ये सोचता था कि वो वक्त कब आएगा कि जब पाकिस्तान का भी कोई बॉलर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करेगा। जी हाँ, 3 लगातार गेंदों पर 3 विकेटें। पहले कई बॉलर्स जो हैं वो इसके करीब आए, लेकिन वो हैट्रिक ना कर सके, और फिर ये मौका जो है हमें फराहम किया किसने? वसीम अकरम ने। जी हाँ, लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो है वो हैट्रिक की, और उसके बाद उन्होंने ढाका में भी हैट्रिक की थी। एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप के ये 2 मैचेस थे। तो पाकिस्तान की जो पहली हैट्रिक थी टेस्ट क्रिकेट में वो वसीम अकरम ने लाहौर में की थी श्रीलंका के अगेंस्ट, और उस वक्त सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वसीम अकरम ने हैट्रिक की, श्रीलंका की इनिंग्स ख़त्म हुई है, तो मैं अपना माइक और टेप रिकॉर्डर लेकर जो है वो प्रेस बॉक्स से नीचे की तरफ गया और ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके मैंने किसी को कहा कि वसीम अकरम को बाहर भेज दें। चूँकि वहाँ उस वक्त इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, पाबंदियाँ, तो वसीम अकरम आ गए। चूँकि वो मुझे जानते हैं, सब चीज़ें थी, तो मैंने कहा कि वसीम भाई 2-4 जुमले अपनी इस परफॉर्मेंस पे और इस यादगार लम्हे पे भी रिकॉर्ड करा दें। तो उन्होंने खुशी खुशी जो है वो बात की और अपनी जो फीलिंग्स थी, अपने तासुरात थे, वो रिकॉर्ड कराए। तो ये भी एक जैकपॉट था कि जो मतलब मुझे मिल गया फ़ौरन के फ़ौरन। जिक्र हो रहा है वसीम अकरम का, तो यहाँ ये बात भी होनी चाहिए कि वसीम अकरम वनडे इंटरनेशनल की तारीख के वो पहले बॉलर हैं कि जिन्होंने 500 विकेटें मुकम्मल की थी। और 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, मैं उस मैच में मौजूद था, पाल में, जब उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया और उसके बाद फिर उनसे भी बात करने का मौका मिला, बड़े खुश थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो वर्ल्ड कप जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा था। पाकिस्तान ने सिर्फ नमीबिया और हॉलैंड को ही शिकस्त दी थी उस वर्ल्ड कप में। इंडिया से पाकिस्तान हारा था, ऑस्ट्रेलिया से हारा, इंग्लैंड से हारा। तो पाकिस्तान की जो कहानी थी वो पहले ही राउंड में जो है वो ख़त्म हो गई थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की टीम पहले मरहले से आगे ना बढ़ सकी। लेकिन वसीम अकरम ने अपना एक ये कहना चाहिए कि संगे मील जो है वो अबूर किया था, जिस पर वो हमेशा प्राउड फील करते हैं। जब क्रिकेट की ही बात हो रही है तो 2 मैचेस और भी हैं जो मैंने कवर किए, और दोनों के जो अंदाज थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक कह लें कि शुमाल की तरफ उसका रुख, तो दूसरा जनूब की तरफ। पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ कराची के नेशनल स्टेडियम में 765 रन बनाए थे, जिसमें यूनुस खान की ट्रिपल सेंचुरी शामिल थी। पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो कवर किया। उससे पहले बहुत ही अफसोसनाक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से टेस्ट मैच शारजा में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 59 और दूसरी इनिंग्स में 53 रन पर आउट हुई थी। तो वो मैच भी जो है वो हम चंद ही पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे जिस इस मैच को कवर करने के लिए, और ना पूछें कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। बहुत ही मायूस कौन कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दोनों इनिंग्स में मामूली स्कोर पर आउट हुई थी। और अब मैं आता हूँ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पर। यकीनन सबको इस बात का ही इंतज़ार होगा कि मैं अब तक इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पर क्यों बात नहीं कर पा रहा। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक अलग एक टॉपिक है जिस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन चूँकि वक्त कम है, लेकिन इसको मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी
आपसे कुछ बात कर लूँ। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ यही नहीं कि शायकीन के लिए अट्रैक्शन है, उसमें मीडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि हम लोग भी जो है मीडिया वाले बड़े फोकस हो जाते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच, अभी तो फ़िलहाल बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही हैं, आईसीसी के इवेंट्स में ही दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होती हैं, लेकिन जहाँ पे भी ये दोनों टीमें मुकाबले पर आती हैं, मद्दे मुकाबिल होती हैं, तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा चाको चौबंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़बरें होती हैं, बहुत ज़्यादा कवरेज की जो है अपॉर्चुनिटी होती है मीडिया के लिए भी। तो 2004, 2005, 2006, 2007 ये वो साल हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो तवातुर से हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक ज़बरदस्त माहौल इधर भी पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त माहौल था। शायकीन भी खुश थे कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट उनको देखने को मिल रही है, मीडिया वाले भी खुश थे कि हमें बड़ी ज़बरदस्त कवरेज के मौके मिल रहे हैं। 2004 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, 2005 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, 2006 में फिर इंडिया की टीम आई यहाँ पे, 2007 में हमने पाकिस्तान ने वहाँ इंडिया में सीरीज़ खेली थी। तो ये वो 4 सीरीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाने वाली जो सीरीज़ें हैं। यहाँ हमने वीरेंद्र सहवाग की इनिंग्स देखी, मुल्तान में ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, मज़ा आया बैटिंग देखकर भी और उस मैच को कवर करके भी। फिर बेंगलोर में इंज़मामुल हक और यूनुस खान की जो शानदार बैटिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। 2006 की अगर हम बात करते हैं तो कराची टेस्ट में मोहम्मद आसिफ की जो तबाहकुन बॉलिंग थी, उनकी जो स्विंग बॉलिंग थी, वो अपने उरूज पर थे उस ज़माने में। फिर 2007 में हमने देखा कि मिसबाहुल हक ने 2 सेंचुरियाँ बनाई। तो वो लम्हात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे उस दौर में, और वो ऐसा दौर था कि जिसमें बेशतर इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं उनसे हमारी दोस्तियाँ हुई, वो लोग यहाँ आए, हम वहाँ गए। तो एक बहुत अच्छी कहना चाहिए कि दोस्तियाँ बनी हैं, ताल्लुकात बने, और वो ताल्लुकात अभी तक कायम हैं, अभी तक जो है वो, हालांकि अब मैंने जिस तरह कहा कि सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही जर्नलिस्टों की जो है मुलाकातें होती हैं पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, हंसी मजाक, खुशगपियाँ, चुटकुले और फिर साथ साथ जो है वो कवरेज भी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वो दौर था 2004 से 2007 का। फिर 2008 में भी, जी हाँ, 2008 में भी पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था और फिर इंडिया की टीम यहाँ आई थी पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए। तो और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि उस क्रिकेट की वजह से मुझे भी कई इंडियन जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनसे बात करने का, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके जो ख़यालात हैं, उनकी जो चीज़ें सुनने को मिली, उनके कमेंट सुनने को मिले। बराह रास्त सामने बिलमुशाफा बैठकर बहुत सी चीज़ें इंसान सीखता है। जब आप अपने से सीनियर और इस तरह के तजुर्बेकार लोगों के साथ बैठते हैं तो इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ने हमेशा हमें फ़राहम की है कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि आप फॉर्मर प्लेयर से भी मिलते हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट भी यहाँ के जो फॉर्मर प्लेयर्स से इंटरेक्ट होते हैं। हमने भी वहाँ के लोग जो प्लेयर्स हैं उनसे बात की है। तो ये एक अच्छा वो है, और दुआ यही है कि अल्लाह करे इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज़ है वो शुरू हो और हम एक बार फिर देखें, एक दूसरे के मुल्कों में जाकर कवरेज भी करें और जो है वो दोस्तों से भी मुलाकातें रहें। आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पे मैं बात कर रहा हूँ तो सचिन तेंदुलकर का जिक्र मैंने क्यों नहीं किया। 1994 में श्रीलंका में सिंगर ट्रॉफ़ी हुई थी और वो कहना चाहिए कि मेरा जो है वो अपने सहाफ़ती करियर का वो पहला टूर था जो मैंने किया था श्रीलंका। उसमें पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ भी थी, उसके बाद फिर ये सिंगर ट्रॉफ़ी भी हुई थी, कंट्रोवर्शियल श्रीलंकन सिंगर ट्रॉफ़ी, जिसमें फिर ये मैच फिक्सिंग और इस तरह के वाक़यात हुए थे। लेकिन एक मैच मैं कभी यानी उसको नहीं भूल सकता, वो मुझे इसलिए याद रहता है कि उस मैच में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया था, और मैंने जो है वो कई जो इंडियन और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने सचिन तेंदुलकर की पहली वनडे सेंचुरी वो मैंने देखी थी। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो मुझे ये कहना चाहिए कि एक मौका मिला कि मैंने सचिन तेंदुलकर की जो वनडे इंटरनेशनल की जो पहली सेंचुरी है, 49 सेंचुरियाँ उन्होंने की हैं, उनकी पहली सेंचुरी जो है मैंने वो कवर की थी कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में।
जहाँ तक गैर मुल्की खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ का ताल्लुक़ है तो मैं दो नाम ज़रूर लूँगा कि जो मैंने इन दो अजीम खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ किए। एक हैं हॉकी लेजेंड पॉल लिडजेंस, जो हाल ही में इंतकाल कर गए। हॉलैंड की तरफ से उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी खेली और एक ज़माने तक उनका जो है वो सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड था, जो बाद में पाकिस्तान के सुहेल अब्बास ने तोड़ा। तो पॉल लिडजेंस से जो है यहाँ हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में जब एक इंटरनेशनल 11 आई थी तो वो भी आए थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की दावत पर, तो उनसे यहाँ मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और बहुत अच्छा लगा। और दूसरे जो अजीम खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाश लेजेंड मैं कहूँगा जेफ हंट, उनसे भी कराची में ही मुलाकात हुई और उनसे भी स्क्वाश पर बात हुई। तो ये दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनसे मेरी मुलाकात रही है। जेफ हंट का भी जो रिकॉर्ड था 8 ब्रिटिश ओपन जीतने का, वो भी फिर एक पाकिस्तानी जहांगीर खान, अजीम जहांगीर खान ने जो है वो तोड़ा। और आखिर में मैं उन दो वाक़यात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जिनमें से एक का ताल्लुक़ क्रिकेट से है और दूसरे का शो बिज़नेस से। आप भी सोचेंगे कि ये शो बिज़नेस कहाँ से आ गई। तो 1998 में इंडिया के अजीम अदाकार दिलीप कुमार पाकिस्तान आए थे। तो मुझे मेरे अखबार ने, उस वक्त मैं बीबीसी में भी था और अखबार के लिए भी काम कर रहा था, तो मुझे दिलीप कुमार की कराची आमद पर एक असाइनमेंट मुझे मिला कि आपने एयरपोर्ट पर जाकर उनको कवर करना है, देखना है कि किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया है उसने मीडिया वालों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी, तो हम अंदर चले गए थे और बस इस बात के मुंतज़िर थे कि दिलीप कुमार आएँ तो मीडिया वालों से वो बात कर लें। लेकिन सिक्योरिटी इतनी सख्त थी और सिक्योरिटी वालों ने भी तय कर लिया था कि हमने दिलीप कुमार की बात मीडिया से नहीं करानी, और वो उनको बाकायदा दौड़ा रहे थे, उनको भगा रहे थे। और सायरा बानू जो थी वो पीछे पीछे जो है वो दौड़ती आ रही हैं और ऐसा लग रहा था कि बस, और मीडिया वाले जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब, खान साहब, दिलीप साहब, यूसुफ साहब, मतलब जो जिन नाम आते थे इनको याद आ रहे थे मीडिया वालों को, वो दिलीप कुमार को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप रुक जाएं। लेकिन खुद दिलीप कुमार के बस में नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने, एक ने यहाँ से उनको रोक करा हुआ था, एक ने यहाँ से इनका हाथ पकड़ा हुआ था बाजू, और उनको बस वो ले जा रहे थे कि किसी तरह हम इनको एयरपोर्ट से बाहर निकाल के भी ले जाएंगे। एट दी एंड बिल्कुल, यानी जब लाउंज ख़त्म हो रहा था और एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर पूरी उनका जो कहना चाहिए कि गाड़ियां तैयार थीं कि बस वो निकल जाएंगे, तो बस मीडिया ने बिल आखिर एक रिक्वेस्ट की और मैं इत्तफाक थे कि उस वक्त सामने आ गया। वो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि हमने, मीडिया वालों ने फिर रिक्वेस्ट की कि दिलीप साहब प्लीज़ कुछ तो कहें, कुछ तो कहें। तो उस वक्त वो रुक गए और फिर जो है उसी धक्कम पेल में बहरहाल उन्होंने 2-3 जुमले कहे, जो जिन मतलब मैंने देखा कि जिस कमाल से, जिस तरह उन्होंने इनकी जो डायलेक्ट डिलीवरी और हम फिल्मों में देखते थे, आम ज़िंदगी में वो उसी तहम्मुल मिजाजी से वो बात करते थे दिलीप साहब। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये, मुझ जैसे 75 साल के बूढ़े को आज इतना दौड़ा दिया आपने। तो वो अपनी उन्होंने कहना चाहिए कि तकलीफ़ भी बयान कर दी और काफ़ी उन्होंने इस पे लग रहा था कि वो खुश भी नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका ये कहना ज़रूर था कि वो पाकिस्तान आए हैं, उन्हें हमेशा खुशी होती है पाकिस्तान आकर, तो इस बार भी वो बहुत खुश हैं। और उसके बाद वो चले गए। और इसी तरह का जो एक और वाक़या था वो लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम में था 2004 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वनडे मैच हो रहा था। लेकिन पूरा मीडिया, इंडिया और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट, आपके कैमरा पर्सन, ये सारे लोग जो हैं वो नीचे खड़े हुए थे और एक गाड़ी के इंतज़ार में थे और देख रहे थे कि वो गाड़ी कब आ रही है। और वो इंतज़ार में थे जिस शख्सियत के, वो कायद आज़म की बेटी दीना वाडिया थीं, जो पाकिस्तान के दौरे पर आई थीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन थे शहरियार खान साहब मरहूम, उनकी खुसूसी दावत पर वो पाकिस्तान आई थी, लेकिन उस शर्त पे आई थी कि ये दौरा जो है वो सरकारी नौइयत का नहीं होगा। तो बहरहाल वो जब आई हैं तो उस वक्त भी सिक्योरिटी जो है वो सख्त थी और मतलब यही कोशिश थी कि उनको किसी तरह ऊपर ले जाया जाए, कि जहाँ पर उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो भी बैठे हुए थे, वो भी मुंतज़िर थे अपने बॉक्स में। तो दीना वाडिया जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा वो होने लगा तो एकदम अचानक वो आके एक जगह रुक गई और बड़ी उन्होंने जो कहना चाहिए थी गरजदार, जो कहना चाहिए आवाज़ उनकी गूंजी है उस वक्त। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो यहाँ पर आई हैं क्रिकेट देखने के लिए
और वो देखेंगी कि जो बेस्ट टीम है, जो बेहतरीन टीम है, वही जीते। बस ये 2 जुमले थे जो मेरे माइक में भी रिकॉर्ड हुए, दूसरे लोगों ने भी रिकॉर्ड किए, तमाम लोगों ने सुने और उसके बाद फिर वो ऊपर चली गई थी। तो ये 2 ऐसे वाक़यात हैं कि नाकाबिले फ़रामोश हैं मेरे सहाफ़ती करियर के।